एक बात और देखिए कि शिवलिंग की आखिर पूजा क्यों करें, और खासकर मैं भारत देश की महिलाओं की बात कर रही हूँ। भारत देश की महिलाओं, मुझे एक बात बता दीजिए, वैसे हिंदू धर्म के जो धर्म ग्रंथ है वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, संस्कृति की बातें करते हैं, सभ्यता की बातें करते हैं, नारी को पूजने की बातें करते हैं, और यहाँ नहीं, नारी को पता नहीं सरस्वती, दुर्गा, काली माई किस किस का रूप बताते हैं। लेकिन जब किसी अन्य पुरुष के लिंग पर जल से अभिषेक करने के लिए बोलते हैं या इत्र से अभिषेक करने के लिए बोलते हैं, तो ये कौन सी संस्कृति है, ये कौन सा धर्म है? तब आपकी सभ्यता कहाँ चली जाती है? क्या आपको इतनी भी शर्म नहीं आती कि आप किसी अन्य पुरुष के लिंग की पूजा कर रही हैं? अरे कुछ तो सोचिए। शब्द से ही आपको पता चल जाता है, और भारत का संविधान साफ साफ इस तरह की जो चीजें हैं इनको खुले तौर पर प्रचारित और प्रसारित करने के लिए मनाही करता है। लेकिन आस्था के वशीभूत लोग जो कहीं ना कहीं अपनी दुकानें आज धर्म के नाम चला रहे हैं, वो कभी भी ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है जिस दिन भारत देश के लोग जान गए, इनकी सारी दुकानें बंद हो जाएगी और इनके भूखे मरने तक की नौबत आ जाएगी। लेकिन मेरी मातृशक्ति, आप तो कुछ सोचिए, आज आप चांद पर जा रही हैं, आप हवाई जहाज उड़ा रही हैं, आप देश की राष्ट्रपति बन रही हैं, आप अन्य राज्यों की मुख्यमंत्री बन रही हैं, लेकिन उसके बावजूद क्या आप जज हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वकील हैं, तमाम उच्च पदों पर आप बैठी हैं। लेकिन जब कर्मकांड, पूजा पाठ या आस्था की बात आती है तो कहीं ना कहीं आप इन पाखंडवादी लोगों की बातों में आ जाती हैं और अपनी बुद्धि के तमाम वो ताले लगा लेती हैं जो आपको तर्क वितर्क, सोचने विचारने की शक्ति देते हैं। तो कुछ तो सोचिए। और एक सवाल और मैं पूछना चाहती हूँ उन तमाम कथावाचकों से या जो ज्योतिषी लोग हैं जो ये कहते हैं कि सोमवार के 16 व्रत करने से ये हो जाएगा, या महाशिवरात्रि का व्रत करने से ये हो जाएगा, या शिवलिंग की पूजा करने से फलाना हो जाएगा, ढिमका हो जाएगा, न जाने अलग अलग तरह की बातें करते हैं। तो मुझे एक बात बताइए कि जब हम किसी की पूजा करते हैं, किसी की आराधना करते हैं, तो हम उससे बहुत बड़ी सीख लेते हैं और हम चाहते हैं कि हमारा पति, हमारा जीवन साथी उसके जैसा ही हो। तो ये सवाल मेरा भारत देश की महिलाओं से है, क्या आपको शिव जैसा पति चाहिए जो रात दिन धतूरा भांग खाकर नशे में व्यस्त रहता है? क्या आपको शिव जैसा पति चाहिए जो आधे कपड़े पहनकर इधर उधर जंगलों में भटकता रहता है, पहाड़ों पर भटकता रहता है? क्या आपको ऐसा पति चाहिए जिसको ये तक नहीं पता था कि जिस बच्चे की उसने गर्दन धड़ से अलग की थी वो उसका बेटा था, जिसके धड़ पर उसने एक मासूम निर्दोष जानवर की गर्दन काट कर लगा दी थी, जिसको कि आप गणेश के रूप में पूजती हैं? तो कम से कम कुछ तो सोचिएगा। आज अगर मैं बात करूँ, आज मैं किसी भी कुंवारी लड़की से पूछ लूं, मैं उसको पूछूं कि आपको जीवन साथी कैसा चाहिए, तो बड़े गर्व से कहेंगी मुझे एडवोकेट चाहिए, मुझे डॉक्टर चाहिए, मुझे इंजीनियर चाहिए, मुझे पढ़ा लिखा चाहिए। लेकिन जब महिलाएं इस तरह के उपवास करती हैं या इस तरह के कर्मकांड करती हैं, इस तरह के पूजा पाठ करती हैं, तो मुझे उन पर बहुत गुस्सा भी आता है कि आखिर किस दिशा में पढ़ रही हैं और कैसी पढ़ाई ले रही हैं, समझ नहीं आता। आज तमाम डिग्रियां लेने के बाद भी आप इन पाखंडवादों से नहीं निकल पा रही हैं। क्यों? क्योंकि आपकी आंखों पर आस्था का चश्मा चढ़ा हुआ है और आस्था और धर्म आपको कभी भी सवाल करने की इजाजत नहीं देते। लेकिन साथियों, शिक्षा आपको सवाल करने की इजाजत देती है। और सबसे बड़ी बात तो ये, जिस महान पुरुष ने इस भारत देश की तमाम महिलाओं को हक अधिकार दिए, यहाँ तक कि उनको आज गर्व से जीने का अधिकार दिया, नौकरियां करने का अधिकार दिया, एक चपरासी से लेकर एक राष्ट्रपति बनने तक का अधिकार दिया, वो भी उनके बिना मांगे। क्योंकि आज तो महिलाएं उपवास कर बहुत सारी चीजें मांग रही है जो कि इनको मिलती भी नहीं है। लेकिन जिस व्यक्ति ने, जिस महामानव ने बिना कुछ मांगे इस देश की तमाम महिलाओं को गुलामी की जंजीरें तोड़कर आज उन्हें आकाश में खुले रूप से उड़ने के लिए स्वतंत्र कर दिया, आप उस महामानव का कभी नाम तक नहीं लेते हैं। पूजा अर्चना करने की तो बहुत दूर की बात है, आप उसके बारे में जानती नहीं हैं, और थोड़ी बहुत महिला जानती भी है तो कहीं ना कहीं जाति के आधार पर उनको दरकिनार कर देती हैं। क्यों? क्या इसी को पढ़ाई लिखाई कहते हैं? क्या इसी को जागरूकता कहते हैं? तो मेरी बहनों, जागिए और समझिए कि आखिर आज इस देश में चल क्या रहा है और आपको किस पाखंडवाद की गहरी खाई में धकेलने का काम किया जा रहा है। आप पढ़ी लिखिए, समझदार हैं, तर्क वितर्क कीजिए और जो खून पसीने की गाड़ी कमाई है उसको अपने बच्चों की एजुकेशन पर लगाइए, ताकि आपके बच्चे एजुकेशन लेकर आगे बढ़ सके। और जितने भी मनोकामनाएं आप इन पत्थरों की मूर्ति से मांगती हो, वो पत्थरों की मूर्तियां जिनको किसी और ने नहीं बल्कि उस मजदूर कर्मचारी ने बनाया है, जो अपने 2 वक्त का पेट भरने के लिए रात दिन छैनी हथौड़ी लेकर उन पत्थरों को तोड़ता है और एक मूर्ति की आकृति देता है।